नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है अपना ऑफिशियल। और ये नोटिस क्या है, तो यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन होती है फिर से। पहले हुई थी, अब फिर से हो रही है। तो इसके बारे में आपको पता था, लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, ठीक है ना। तो ये ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है और अब पीसीएस परीक्षा दिसंबर में संभावित है। और यूपी पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में होगी क्या या दो शिफ्ट में होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और आरओ का क्या अपडेट है, ठीक है ना, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो ऑफिशियल नोटिस कल ही आ गया था रात को, ये रहा ऑफिशियल नोटिस। 16 अक्टूबर की डेट है। इसमें क्या बोला गया है, सिंपल सी बात बोली गई है कि जो 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाली यूपी पीसीएस परीक्षा स्थगित की जाती है, और उक्त परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित किया जाना संभावित है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, यहाँ पे कोई भी कारण नहीं बताया गया है और ना ही कोई शिफ्ट की बात की गई है और ना ही कोई डेट की बात की गई है। यहाँ पे केवल और केवल दिसंबर बोला गया और दिसंबर में भी दिसंबर मिड तक बोला गया है। जो 7 और 8 दिसंबर की बात थी, कई लोग बोलेंगे 7-8 दिसंबर है, ये दिसंबर मिड का मतलब होता है 15 दिसंबर। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप ये देखो कि परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक, मतलब मध्य दिसंबर तक परीक्षा आयोजित की जानी है। मध्य दिसंबर तक करना है तो 1 दिसंबर को भी कर सकते हैं, 7 दिसंबर को भी कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं। मतलब 15 के बाद नहीं जानी चाहिए इस नोटिस के अनुसार। 15 के अंदर ही, दिसंबर माह में 15 के अंदर ही, 15 दिसंबर के अंदर ही ये परीक्षा हो जानी है, ठीक है। वो 7 को हो जाए, 8 को हो जाए, वो देखा जाएगा। कुल मिला के अभी ऑफिशियल कोई डेट नहीं आई है। अब डेट नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि कोई डेट फिक्स नहीं है भाई। अगर कोई डेट फिक्स होती तो कह देते कि हाँ, इस डेट को संभावित है परीक्षा, 7-8 या दोनों दिन या जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि 10 दिन पहले ही नोटिस आई है। जो पहले वाला नोटिस आया था, पोस्टपोन हुआ था मार्च में, वो भी 10 दिन पहले ही नोटिस आई थी, ठीक है। और जब डेट आएगी, मैं ये भी बता रहा हूँ, जब भी कोई डेट फिक्स होगी वो डेट के 10 दिन पहले ही नोटिस आएगी, ऑफिशियल नोटिस आएगी। हालांकि आपको पहले पता चल जाएगा, कई ऐसे लोग हैं जो ऑथेंटिक न्यूज़ दे देते हैं, उनके माध्यम से पता चल जाता है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, वहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन ऑफिशियल नोटिस 10 दिन पहले ही आएगी जब भी डेट होगी। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि दिसंबर में परीक्षा प्रस्तावित है पीसीएस की, और दिसंबर में 7 को होगी, 8 को होगी। कई लोग ज़्यादातर यही डेट बता रहे हैं, तो हो भी सकता है 7-8 को हो जाए, लेकिन 15 दिसंबर से पहले ये परीक्षा हो जानी है इस नोटिस के अनुसार। तो इस अनुसार अपनी तैयारी करते रहो। अब बात रही एक शिफ्ट में होगी कि 2 शिफ्ट में होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया था, उसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जो लेटर के माध्यम से जो स्पीड पोस्ट करना था, उस पर भी कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ठीक है। तो अगर आपने स्पीड पोस्ट ना किया हो या ईमेल ना किया हो तो उसको ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि जो छात्र सीरियस हैं पीसीएस जैसी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए, वो ये जरूर करेंगे। और जो बिल्कुल नए हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा पीसीएस क्या है, तो वो आराम से अभी मौज मस्ती करें, उनके लिए ये परीक्षा है ही नहीं। तो ये परीक्षा जिनको भी देना है, जिनकी तैयारी अच्छी है, जाहिर सी बात है 1 शिफ्ट में होगा तभी उनके साथ न्याय हो पाएगा। 2 शिफ्ट में कहीं से भी कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ले डूबेगा सबको, ठीक है। तो यूपीपीसीएस आरओ या यूपीपीएससी की किसी भी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन उसमें अच्छा लगता है जिसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, है ना। अब मुश्किल से 500-600 पोस्ट या 700-800 पोस्ट, अब उसमें नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो कुल मिला के ये बात पता चल गई कि दिसंबर में पेपर आपका है यूपीपीसीएस का, और एक शिफ्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास हो रहा है, और जहां तक देखते हैं एक शिफ्ट में ये हो भी जाए। तो डेट 7-8 दिसंबर को ही मानकर तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं आरओ की। आरओ में कोई नोटिस नहीं आ रही, ऐसा क्यों? क्योंकि आयोग ने पहले ही 22 दिसंबर को बता दिया है। आयोग ने पहले ही 22 दिसंबर को बता दिया है, और आयोग ने जैसे ही 200 नंबर किए, मतलब 140 और 60 जोड़े, तो इससे ये साफ हो गया है कि भाई साहब ये जो है 2 या 3 शिफ्ट में कराने वाले हैं। अब ये पेपर को मर्ज करके सिंगल पेपर कर रहे हैं, ताकि हम 2-3 पेपर में आराम से 3 बार में पेपर ले सकें, 3 शिफ्ट में पेपर ले सकें, है ना। तो अब इसमें भी एक शिफ्ट में कराने की बात चल रही है।
एक शिफ्ट में कराने के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और ये भी एक शिफ्ट में, जहाँ तक अगर हम लोगों का प्रयास सही रहा और थोड़ा सा सरकार ने सुना तो ये भी एक शिफ्ट में हो जाएगा। जो SOP है तो वो उसमें क्या लिखा है कि 10 किलोमीटर तक हम सेंटर देंगे, तो उसको 20 कर दो, 25 कर दो, तो आराम से सेंटर मिल जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना सेंटर वाली, तो सेंटर थोड़ा सा बढ़ा लो, क्या दिक्कत है, लेकिन एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, तभी ठीक रहेगी परीक्षाएं। तो RO UPPCS RO जो है 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। अब 22 दिसंबर को है तो इसमें अगर कुछ भी नोटिस आएगा, देखिए कई लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर मिड में अगर PCS होता है तो RO रद्द हो जाएगा। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। RO रद्द करना होगा, आयोग करेगा अपने कारण के अनुसार, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा रद्द होगा। ठीक है ना, ये 22 दिसंबर को ये बिल्कुल फिक्स मान के ही तैयारी करो। दूसरी चीज ये है कि दिसंबर माह में अगर PCS RO होंगे तो दोनों हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। और नहीं भी हो पाएंगे किसी कारणवश से तो कोई एक पेपर आपका फिक्स है, चाहे PCS दो या RO मतलब जो भी आयोग करवाना चाहे, एक परीक्षा फिक्स है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि PCS जहां तक फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PCS जब 2024 में करवाएंगे तब इसका 2025 में मेंस होगा, 2025 में इसका मेंस होगा। और 2025 की नई वैकेंसी भी तो आनी है भाई, 2025 की भी वैकेंसी नहीं आएगी क्या? 2025 का भी तो प्री होगा फिर से। तो इस वजह से मुझे ऐसा पर्सनल लग रहा है कि UP PCS जहां तक बिल्कुल फिक्स है दिसंबर में हो जाएगा। क्योंकि अगर ये दिसंबर में नहीं हुआ तो 2025 की जो नई वैकेंसी है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी, जो मुझे नहीं लगता आयोग चाहेगा ऐसा। ठीक, तो कुल मिला के बात इतनी है कि दोनों परीक्षाएं दिसंबर माह में लटकी हुई हैं। तो दिसंबर आपका परीक्षा का पूरा माह होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि तैयारी करनी है। और दूसरी चीज, एक शिफ्ट में कराने के लिए जो भी प्रयास हो रहा है, चाहे वो लेटर हो, चाहे ईमेल हो, चाहे ट्विटर हो, उस पर थोड़ा सा टाइम दे देना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम दे दोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी चीज़ें। और जो एक शिफ्ट में कराने का प्रयास है वो भी सफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग जरूर साथ दें। दूसरी चीज ये है, तो मेरी बात ऐसा समझ में आ गई आपको कि UP PCS RO दोनों दिसंबर में फिक्स है। और दिसंबर में ही ये कायदे से दिमाग में बैठा लेना है, कोई दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मार्च में चली जाएगी, अप्रैल में चली जाएगी। क्योंकि मैंने आपको कारण बता दिया कि UP PCS अगर मार्च में जाएगा तो 25 वाली वैकेंसी कहाँ जाएगी, 26 में। तो ऐसे तो एक साल लेट होता रहेगा, जो कि आयोग बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये दिसंबर में फ्री लेके काम खत्म करेगा और फिर 2025 में नई वैकेंसी आएगी UP PCS की। RO में जब तक ऑफिशियल ना आ जाए कुछ नहीं मानना है। 22 दिसंबर को ही पेपर है, 22 दिसंबर RO। ठीक है, तो उसमें भी बिल्कुल भी ये बस समझना कि ये आगे जा रहा है मार्च अप्रैल में, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होगे। एक शिफ्ट में करवाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि जो भी प्लानिंग हो रही है, चाहे वो लेटर हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे ईमेल हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। और जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो खुद ही ऑफिशियल आ जाएगा या खुद ही आपको पता चल जाएगा पहले से ही। और PCS परीक्षा दिसंबर में बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। और RO की यही अपडेट है कि जब तक कोई ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक ये परीक्षा 22 दिसंबर को ही है। अगर आयोग खुद इसको आगे बढ़ाना चाहेगा तो खुद ही नोटिस निकालेगा, या खुद ही आपको नोटिस के पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज है तो पहले से पता चल जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि दिसंबर माह ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। दिसंबर में ही तय हो जाएगा कि कौन सेलेक्ट होगा, कौन सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। करंट अफेयर रेगुलर पढ़िए, मन नहीं भी लग रहा है तो करंट अफेयर पढ़िए, PYQ सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हो आप लोग। ठीक, और रिवीजन को थोड़ा सा अच्छा कर दो जिनका रिवीजन नहीं हुआ था। ठीक है, और जैसे ही ऑफिशियल आएगा कुछ भी या कोई भी खबर पता लगेगी तो आपको बताया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।